ब्रेकाची पश्चिमा वशतकनी हम बात कर रहे हैं कि मानसून बारिशें जिस तरह गुजर गई, कराची पूरा मुतासिर हुआ है, लेकिन स्पेशली लियारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि लियारी में जो निकासी का सिस्टम है वो पूरी तरह से जो तबाह हुआ है, डैमेज हुआ है। उसके बाद रोडों की जो हालत है और लोग जो परेशान हाल हैं, जो पानी रुका हुआ है, इस हवाले से बात कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लियारी टाउन के चेयरमैन नासिर करीम साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई थी उससे पूरा कराची मुतासिर हुआ है, लेकिन लियारी ज़्यादा मुतासिर हुआ है क्योंकि वहाँ पे रोडों की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की गई थी सुई गैस की वजह से, इसलिए पानी ज़्यादा रुका हुआ था। आप माशाल्लाह नज़र भी आए थे उस दौरान काम करते हुए, लेकिन ये पानी इतना रुका क्यों था वहाँ पे? देखिए, बात ये कि अब लियारी को नहीं कह सकते ऐसा, कुछ चंद सड़कों पे ऐसा हुआ था या चंद गलियों में ऐसा हुआ था। तो अलबत्ता ये था कि बारिशें जो हो गई थी, लियारी नदी जो हमारे पानी जो क्योंकि पंपिंग पे होता है, हमारे लियारी की जो है ना जितनी पानी है वो पंपिंग के जरिए लियारी नदी में फेंकी जाती है। लेकिन इस मरतबा लियारी नदी खुद भर चुकी थी और हमारे जो है ना लियारी नदी हमारे पानी को जो है ना वो कबूल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए हमें 2 दिन तकलीफ हुई। लेकिन उसके बाद हालात मामूल पर आ गए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का नाम निशान नहीं है यहाँ हमारी कोई भी जगह पे। लेकिन सर, आज भी हम देखें कि लियारी जनरल हॉस्पिटल के पास जो पानी था वो आज अभी भी निकाला जा रहा था वहाँ पे। जी 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 देखिए, वो सीवरेज का मामला है। लियारी में सीवरेज के मामला आता है क्योंकि वाटर सीवरेज का जो महकमा है वो काम ही नहीं कर रहा, वो काम ही नहीं कर रहा, उनके मामला हैं। लेकिन बारिश की जो है वाले से कोई ऐसी चीज अभी सामने नहीं आई है। सर, तो ये सीवरेज का निजाम भी जाहिर है जब बारिशें होंगी, जब पानी ज्यादा आएगा तो सीवरेज सिस्टम को भी वो इफेक्ट करेगा। तो आप नहीं समझते कि ये इसके लिए भी इसको बेहतरी करनी चाहिए या इनको बेहतरी की तरफ लाना चाहिए ताकि बारिशें इनको मुतासिर ना कर सके? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, होना तो ये चाहिए। लेकिन वाटर सीवरेज का जो महकमा है उस वक्त काम नहीं कर रहा, बल्कि उनका काम हमने आधे से ज्यादा हमने अपने लियारी टाउन के वसाइल से कर लिया है। तो ये वाटर सीवरेज का जो महकमा है उस पर जो है ना मैं तो समझता हूँ पूरे कराची में वो नाकाम है। उनको जो है ना, हाँ जी हाँ, तो इसी तरह लियारी में भी हमें इनसे शिकायतें हैं। जी सर, लियारी का सबसे कदीमी कब्रिस्तान मीरा शाह कब्रिस्तान जो है वो भी काफ़ी पानी से भर चुका है और वहाँ का पानी भी नहीं निकाला जा रहा। बहुत सी कब्रें जो हैं वो बिल्कुल ही तोड़ फोड़ होकर हो चुकी हैं कि लोग पहचान नहीं पा रहे। ऐसा भी अभी वहाँ पे मौजूद है? जी हाँ, ये ना सिर्फ ये हमारे पास मीरा का कब्रिस्तान है। मैं आपको बताऊं कि हमारे UC 6 में भी 4 कब्रिस्तान हैं, जिसमें हुसैनी कब्रिस्तान है, मेमन कब्रिस्तान है, लदशी भाइयों कब्रिस्तान है। तो इसी तरह जो है ना, लेकिन ये कि जहाँ जो जगह नीचे थी जो आप मीरा माई के जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह मेवा शाह की जो है ना वो हमसे मुंसलिक है, हमारे लियारी टाउन में तो नहीं है लेकिन मुंसलिक है। तो वो हमारे अपने आबा अजदाद की कब्रें जो है बारिशों में ज्यादा होने की वजह से काफी टूट फूट गई हैं, तो अलबत्ता उनका भी जो मरम्मत वगैरह जारी है। तो सर, वहाँ का कह रहे हैं कि पानी निकालने में मजीद 3 से 4 माह लग जाएंगे, मतलब इतना इस हद तक वहाँ पे पानी आ चुका है? जो ऐसा खैर है उसको मेरे पास भेज दें, ऐसी कोई बात नहीं। जी सर। सर, इंतजामिया वहाँ की ये कह रही थी कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन हमने कहा कि इतना पानी तो नहीं था कि जिसकी वजह से टाइम। अच्छा सर, दूसरा ये है कि ये जो सीवरेज लाइन भी वहाँ की आप कह रहे हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से नहीं काम हो रहा। दूसरी तरफ हम देखें कि गैस वाले यूटिलिटी वाले उन्होंने भी खुदाई काफी हद तक की हुई है, इसकी वजह से भी पानी काफी रुक गया था वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, लियारी में गैस का बहुत शॉर्टेज था, एक बहुत देरीना मुतालबा था। तो हमें जो है गैस कंपनी ने हमारे क़यादत के कहने पे पूरे लियारी की तकरीबन 300 किलोमीटर के जो है एरिया को खुदाई करके नई लाइन डाली गई है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गैस तो आ रही है, लेकिन उसकी जो है ना ये में उसके जो है ना रिएक्शन में ये था कि हमारी गलियां या हमारे बहुत सारे रोड टूट गए थे उस हवाले से। लेकिन उसमें बहुत सारी सीवरेज के भी लाइनों को डैमेज किया गया, पानी के लाइनों को, इलेक्ट्रिक के इसमें केबल्स को भी डैमेज किया गया है। तो काम जाहिर बात है बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। पूरे लियारी खुदाई हुई थी, उसमें तो जाहिर बात है इतना तो हो सकता है, इतना हुआ भी है। लेकिन अलबत्ता अभी जो है ना हम समझते हैं कि हमारे जो है गैस की रोड कटिंग के जो पैसे वो हमें मिले हैं। अलबत्ता हम उनको देखते हैं, पेचवर्क करें या क्या करें, कुछ उसमें जो है ना काम हो रही है और प्लानिंग हो रही है। लियारी का एक मास्टर प्लान बन रहा है, एक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसी में इंशाल्लाह ताला आप देखोगे लियारी में 1 साल को पहले से बहुत बेहतर पाओगे। जी
सर ये जो प्रोजेक्ट के हवाले से अभी आपने बात की, पिछले 1-1.5 साल से भी हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से सुन रहे हैं, लेकिन वही पहले लाइनें सारी आप कह रहे हैं कि क्लियर होंगी, उसके बाद वो जब प्रोजेक्ट होगा तो उससे बेहतरी आएगी। तो ये अगर एक लाइन सुई गैस वाले आके अगर कोई लाइन डालते हैं तो वो नकासी के लाइन को डैमेज करती है, नकासी की लाइन को शुरू करते हैं तो बिजली की लाइन इस तरह से डैमेज, मतलब एक एक लाइन को अलग अलग डालने से आप नहीं समझते कि लोग वहां से ज्यादा मुतासिर होंगे इन तमाम मसले मसाइल में? नहीं, यकीनन परेशानी होती है जहाँ भी तामीराती काम हो या पुराने जगह पुराने इलाके में काम हो तो परेशानियां होती हैं। अलबत्ता अब हमने ये किया है कि तमाम इदारों को ऑन बोर्ड ले लिया है कि आप अपना काम पहले कर लें। पहले ऐसा होता था कि सड़क बनती थी जो अगले महीने फिर टूटती थी कि जो है गैस कंपनी वाला या इलेक्ट्रिक वाला या कोई और इदारा जो है ना शहरी इदारा उसको खुदाई कर रहे हैं। अब हमने ये किया है कि तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेके उनको पाबंद किया है कि आप अपने जमीन के नीचे के जितने काम हैं उनको फौरी से पेशतर कर लें। जब ये काम हो जाएंगे तो हमारे रोड भी बन जाएगी। जी, तो सर अभी जो हालात है, अभी इसके लिए अल्टरनेट क्या किया गया है? जहाँ जहाँ जो सीवरेज का लाइन खराब है, लोगों के जो घरों में पानी आ रहा है या पीने के पानी में भी मिक्स हो रहा है, तो इसके लिए कोई इकदाम अभी फौरन किए गए हैं लोगों के लिए? जी देखिए, आपको मैं बता सकता हूँ, मतलब कई ऐसे दसों जगह हैं जो हमने अपने लियारी टाउन के वसाइल से उनको दुरुस्त कर लिया है हमने काफी, और दुरुस्त भी कर भी रहे हैं। तो वो मैंने अर्ज किया ना, वाटर सीवरेज का काम है बेशक, लेकिन वो तो चूंकि ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा तो चूंकि मजबूरन हमें खुद करना पड़ रहा है। हमने लोगों के जो है ना तो परेशानी के पेश नजर हमने उन कामों को खुद ही कर लिया है और काफी काम हो रहा है इस वक्त। सिवाय लियारी में मेरे ख्याल में 1-2 यूसी और ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे ये परेशानी है, लेकिन ओवरऑल आप कह सकती हैं कि पूरे लियारी में इस किस्म की कोई चीज नहीं है जिसको हम तशवीशनाक कहें। जी, अच्छा सर, दूसरा ये कि ये जो पानी, गंदा पानी ज़ाहिर है पीने से या ये खड़ा होने से बासी वबाई बीमारियां भी फैल रही हैं, जिस तरह से अभी हुकूमत की तरफ से भी कहा गया, स्पेशली डेंगू और मलेरिया। तो आप वहाँ पे भी आवाम, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है, तो वो सेहत के मामले से भी उनके लिए नुकसानदेह, तो उसके लिए कोई ऐसा इकदाम? जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप पूछ सकती हैं या मालूम कर सकती हैं। हमने मच्छर स्प्रे करवा लिया है पूरे लियारी में, 1 मरतबा नहीं 2-2 मरतबा हमने करवा लिया है। अभी जो है ना 12 रबीउल अव्वल में दोबारा हमने जो है स्प्रे करा लिए सारी यूसी में हर जगह पे, और कल से 9 जगह जहाँ मुतासिर थे हमने इसी पेश नजर वहाँ ये कर लिया था। अभी मजीद हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमने चूना छिड़काव कर लिया है, हमने मच्छर स्प्रे कर लिया है और बहुत सारी चीजों को जो है ना हम दुरुस्त कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी जी सर, लास्ट में सिर्फ ये पूछेंगे कि अगर कभी भी खुदाई का कोई काम शुरू होता है, तामीराती काम शुरू होता है, तो लोगों के लिए अल्टरनेट कोई रास्ता बनाया जाता है ताकि लोगों को, आवाम को तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे जहाँ भी, क्योंकि लियारी की अपनी सड़कें गलियाँ इतनी तंग होती हैं कि वो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, जब उनमें खुदाई शुरू होती है तो लोगों को आने जाने के लिए कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं मिलता, कोई एमरजेंसी भी हो सकती है। तो उसके लिए भी कोई प्लानिंग है आपकी कि उनको कौन सा, किस तरह से रास्ता अलग से दिया जाएगा ताकि खुदाई में डिस्टर्बेंस ना हो? जी देखिए, आप अगर इसके जो है ना एक करीब जो है ना तारा निगाह डालेंगे तो हमने सबसे पहले यही किया था। अब गैस की मैंने आपसे कहा कि अराउंड तकरीबन 300 किलोमीटर हमारी जो खुदाई हुई थी, लेकिन आपने ये देखा कि कहीं पे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं हुई। वजह ये थी कि हमने अल्टरनेट दिया हुआ था। हम अल्टरनेट देते हैं जब जो इदारा हमसे रब्ता करता है या हमें जो रोड कटिंग के हवाले से हमसे रिव्यू करता है, हम पहले उसको ये कह दें कि किस इलाके को कैसे हम उसको मैनेज करें, जो अल्टरनेट हम उसको जो है ना दे दें। तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि लियारी में बहुत सारे एक ही सड़क के बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, छोटी गलियां भी निकलती हैं उसमें, लिंक सड़क भी निकलते हैं उसमें। तो हमने हमेशा कोशिश की कि लोगों को तकलीफ ना हो। हाँ, अलबत्ता ये कि आबादी का बहुत ज़्यादा दबाव है और ट्रैफिक की जो है एक इज़्दिहाम है कुछ इलाके, मतलब चाकीवाड़ा वगैरह हुआ, वहाँ शाम को अमूमन ये परेशानी होती है, लेकिन उसके लिए हमने जो है ना तमाम बंदोबस्त कर लिए हैं और हमने लोगों को जो बता भी दिया है कि किस तरह क्या करना है, और हमारे रज़ाकार, हमारे पार्टी के कारकुन वो भी सिलसिले में अपना रोल अदा करते रहते हैं। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ ये करेंगे कि इतनी बारिशें हुई, इतनी मसले मसाइल हुए, सिर्फ आप ही वहाँ पे नजर आए थे, उसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से ना कोई वहाँ पे सर्वे के लिए आया, ना वहाँ की आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया, ना आवाम को तसल्ली दी, ऐसा कुछ नहीं, तो क्यों हुकूमत की तरफ से कोई भी जो है वो इस तरह लियारी को नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने तसाइल बरती है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के जो है ना सईद गनी हर वक्त हमारे राब्ते में थे, उन्होंने विजिट भी किया था। और जो हमारे जिनके पास जो हमारे बल्दियाती कलमदान है, सईद गनी हर वक्त हमारे राब्ते में थे। और इसके अलावा भी जो है ना बहुत सारे अफसरान थे, चीफ सेक्रेटरी इवन उन्होंने भी बजाते खुद भी मालूमात की हैं और उन्होंने भी जो है ना अपने लोग भेजे थे और मशीनरी भी भेजी थी हमें, जब रिक्वायर के मुताबिक हमें जो है मशीनरी भी भेजी थी। अलबत्ता कुछ
ऐसी मतलब उसमें सुस्तियां हुई थी केएमसी की तरफ से, लेकिन बाद में केएमसी ने भी अपना रोल अदा कर दिया। जी जी सर अभी ये रोड की तामीरात आप क्या समझते हैं, गैस की लाइन डलने के बाद अब कब तक इम्कानात है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, तो उनको तकलीफ ना हो, तो आपकी प्लानिंग क्या है कि जल्द से जल्द इसको किया जाए ताकि लोगों को तकलीफ से बचाया जाए? जी देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने जो प्रोजेक्ट के तहत हमने तमाम इदारों को ऑन बोर्ड ले लिया है कि आप अपने जमीन के नीचे के कामों को मुकम्मल करें। उसमें अभी के इलेक्ट्रिक की जो जितने भी हमारे सर्विस स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन है, उनको लोड शेडिंग फ्री की जा रही है, तो उनकी भी जाहिर बात है खुदाई होगी तो पाइप उसमें डालेंगे, केबल डालेंगे उसमें, तो वो काम भी हो रहा है। तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा लियारी में ऐसा हो रहा है कि प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, वरना इससे पहले आपने देखा कि 70-78 सालों में जहाँ पे भी सड़क बनती थी तो अगले साल या 6 महीने बाद जो है फिर खुदाई होती थी। तो इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे उसमें बड़ा फर्क आएगा। अभी इसमें हर चीज को मैनेज किया जाएगा, सिस्टमेटिक किया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे टाउन चेयरमैन लियारी से नासिर करीम साहब। उन्होंने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया कि लियारी में अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है और जब बारिशें हुई थी तो उस हवाले से भी क्या किया जा रहा था, क्या क्या इकदाम किए गए थे। खुशाइन बात है कि अगर हुकूमत अलर्ट रही है और लियारी की आवाम के साथ खड़ी रही है तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ साथ जो आवाम को तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी और अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, स्पेशली वहाँ के सीवरेज लाइन के हवाले से और रोडों की तोड़फोड़ के हवाले से, क्योंकि आना जाना हर इंसान कहीं अपनी नौकरी पे जाता है, बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, इमरजेंसी होती है, स्कूल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लेकिन वहाँ की रोडों का जो हाल है तो एक इंसान वहाँ से जब निकलता है तो अपनी जगह पे पहुँच नहीं पाता, क्योंकि जगह जगह निकासी का निज़ाम तबाह है या रोडों में जो है वो तोड़फोड़ इस हद तक हो चुकी है। तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से क्या किया जा रहा है? जैसे उन्होंने कहा कि हमारा प्लान मौजूद है कि जिस तरह गैस पाइपलाइन डाली गई है इस तरह बाकी की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ठीक किया जाए, सीवरेज लाइन को ठीक किया जाए, उसके बाद अगर रोड को पूरा अच्छी तरह से बनाया जाएगा तो एक तब्दीली आने के चांसेस हैं। और ये अच्छी बात है कि अगर लियारी में तब्दीली आती है, लेकिन ये पिछले कई सालों से हम सुनते तो आ रहे हैं कि तब्दीली आएगी, क्या वाकई में आने वाले वक्तों में आएगी या ये भी सिर्फ बातें ही होंगी, सिर्फ बोला ही जाएगा? और दूसरा कि वबाई बीमारियां जो फैली हुई है कि निकासी का जो निज़ाम ख़राब होता है, जगह जगह पानी ठहरता है, तो उसकी वजह से स्पेशली मलेरिया, डेंगू जैसी वबाई बीमारियां फैलती हैं, उसकी रोकथाम के लिए भी लियारी के हवाले से क्या किया जा रहा है? क्योंकि कराची की एक बहुत बड़ी आबादी लियारी में रहती है और बच्चे भी वहाँ पे रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, तो उनको किस तरह बचाया जा रहा है? इन तमाम पहलुओं पर हमने बात की। हुकूमत अगर इस दफ़ा बारिशों में अलर्ट रही है, जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बाकी नुकसान का तो अजाला किया जा सकता है, लेकिन जानें जब ज़ाया होती है तो उनका अजाला करना बहुत मुश्किल है। हम चाहेंगे कि लियारी चेंजिंग की तरफ जाए, अच्छाई की तरफ जाए, जैसे बाकी शहर कराची के अच्छी तरफ जा रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहे हैं, इस तरह लियारी का भी हक बनता है कि वो भी तरक्की की तरफ जाए। यहाँ मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।